सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग से ये एक चीज घर ले आना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग से कौन सी वस्तु उठाकर अपने पास रखने से जीवन में बरकत और समृद्धि आती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना में कई ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष महत्व होता है और उन्हें शिवलिंग से उठाकर अपने पास रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, सुख शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इन वस्तुओं के बारे में। एक, बिल्वपत्र। बेलपत्र। बिल्वपत्र, जिसे बेलपत्र भी कहते हैं, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे त्रिदल यानी 3 पत्तियों वाला पत्र कहा जाता है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले इसे अच्छे से धो लें। बेलपत्र पर किसी प्रकार की मिट्टी, कीटाणु या धूल नहीं होनी चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव को केवल शुद्ध और पवित्र बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग पर त्रिदल वाले बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। यह विशेष फलदायी माना जाता है। पत्तियां टूटनी नहीं चाहिए। अगर पत्ती टूटी हुई है तो उसे न चढ़ाएं। बेलपत्र को शिवलिंग पर हमेशा सही दिशा में चढ़ाना चाहिए। पत्तियों का चिकना हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी शिवलिंग से सटा हुआ होना चाहिए, और धारदार हिस्सा नीचे की ओर। उल्टा बेलपत्र चढ़ाना अशुभ माना जाता है। अगर बेलपत्र ताजा न मिले तो आप पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी पुनः चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे पहले गंगाजल या शुद्ध पानी से धो लें। पुराना बेलपत्र चढ़ाने का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। बेलपत्र पर किसी भी प्रकार का लिखावट या काटछांट नहीं होनी चाहिए। इसे चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पत्ती पर किसी प्रकार की लिखावट या खरोंच न हो। यदि आप शिव परिवार, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं, तो उन्हें भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इससे शिव परिवार की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र को विशेष रूप से सोमवार के दिन चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासकर सावन के महीने में। ब्रह्मा मुहूर्त में बेलपत्र चढ़ाना सबसे फलदायी होता है। सूर्योदय के समय बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को प्रिय है और इसके जाप से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। बेलपत्र को आप सुबह जल्दी उठकर या ब्रह्मा मुहूर्त में तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र तोड़ते समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। पेड़ से बेलपत्र तोड़ने के बाद उसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे उठाकर अपने पूजा स्थल में रखें। इसे रखने से घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। 2, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। इसे शिवजी के अश्रुओं से उत्पन्न माना गया है और यह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। यदि आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाते हैं तो उसे पूजा के बाद उठाकर अपने पास रखना बहुत शुभ होता है। इसे गले में धारण करने से मानसिक शांति, ध्यान में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राक्ष धारण करने से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि भी बढ़ती है। 3, केसर। केसर का प्रयोग पूजन में विशेष महत्व रखता है। यह शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए केसर को घर के पूजा स्थल पर रखें या धन रखने वाले स्थान, तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। केसर को तिलक के रूप में भी लगाया जा सकता है,
जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. कनेर के फूल। कनेर का फूल विशेष रूप से पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसे अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कनेर के पीले और सफेद फूलों का विशेष महत्व होता है और इनका उपयोग शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए किया जाता है। कनेर के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्त को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह फूल जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। कनेर का फूल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कनेर का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना कर रहे हैं। कनेर का फूल अर्पित करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह फूल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कनेर का फूल विशेष रूप से सोमवार और सावन के महीने में चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे सूर्योदय के समय चढ़ाना सबसे अधिक फलदायी होता है। पूजा की शुरुआत में शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और फिर कनेर के फूल अर्पित करें। फूल को हमेशा ताजे और बिना टूटे हुए चढ़ाना चाहिए। फूल चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कनेर के फूल को पूजा के बाद अपने पूजा स्थल पर रखें। इसे सूखाकर किसी पवित्र स्थान पर रखना भी शुभ होता है। यह फूल सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव का आशीर्वाद घर में बनाए रखता है। 4. सफेद चावल, अक्षत। सफेद चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है अक्षुण्ण, यानी जिसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए चावल को घर के पूजा स्थल पर या तिजोरी में रखने से बरकत होती है। यह चावल आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है और किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट को दूर करता है। इसे तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 5. बेल का फल। बेल का फल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल के फल को अपने पूजा स्थल पर रखें या तिजोरी में रखें। इससे घर में स्वास्थ्य लाभ, धन की वृद्धि और समृद्धि का आगमन होता है। इसे तिजोरी में रखने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। 6. लाल फूल। लाल रंग के फूल भगवान शिव को चढ़ाने से जीवन में शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। यह समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए लाल फूल को सुखाकर अपने पास रखें। इसे तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में शांति और सुख का वास होता है। इसे पूजा स्थल पर भी रखा जा सकता है, जिससे घर में ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। 7. पान का पत्ता। पान का पत्ता शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है और इसे विशेष रूप से चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह शक्ति, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया पान का पत्ता सुखाकर अपने पूजा स्थल या तिजोरी में रखें। इसे रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह विशेष रूप से धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए लाभकारी माना जाता है। 8. गुलाल या कुमकुम।
गुलाल या कुमकुम का इस्तेमाल धार्मिक और शुभ कार्यों में किया जाता है। यह सौभाग्य, समृद्धि और उत्सव का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए गुलाल या कुमकुम को अपने पूजा स्थल पर रखें या तिजोरी में रखें। इससे घर में खुशहाली और उत्सव का वातावरण बना रहता है। यह धन की वृद्धि और सुख शांति को बढ़ावा देता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। 9. धतूरा। धतूरा को भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष हलाहल निकला था तो भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया था। उस समय उन्हें धतूरा चढ़ाया गया था, जिससे उन्हें ठंडक मिली थी। तभी से धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे उनकी पूजा में चढ़ाने का विशेष महत्व है। धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं या किसी प्रकार की बाधा का सामना कर रहे हैं। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुरक्षा और संरक्षण की प्राप्ति होती है। यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अगर आप किसी संकट से गुजर रहे हैं तो शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। यह संकटों का निवारण करता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी होती है जो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। धतूरा को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले इसे अच्छी तरह से धो लें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव को केवल शुद्ध और पवित्र धतूरा ही चढ़ाया जाता है। धतूरा चढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इसका आकार सही हो। धतूरा का फूल बिना टूटे और शुद्ध होना चाहिए। अगर धतूरा का फूल टूटा हुआ है तो उसे न चढ़ाएं। धतूरा को शिवलिंग पर बिल्वपत्र के साथ चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे पूजा का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। धतूरा चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को प्रिय है और इसके जाप से पूजा का महत्व बढ़ जाता है। धतूरा का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे घर के पूजा स्थल पर रखें। इसे पूजा स्थल पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए धतूरा के बीज को घर में पवित्र स्थान पर रखें। यह बीज शत्रुओं से बचाव करता है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। अगर आपके पास धतूरा का पौधा है तो इसे घर में लगाएं। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर के वातावरण को पवित्र बनाता है। भगवान शिव की पूजा में ये सभी वस्तुएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें शिवलिंग से उठाकर अपने पास रखने से न केवल घर में बरकत और समृद्धि आती है, बल्कि जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इन वस्तुओं का सही उपयोग आपको जीवन की समस्याओं से निपटने और आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। आज हमने जाना कि शिवलिंग से कौन कौन सी वस्तुएं उठाकर अपने पास रखनी चाहिए और उनका क्या महत्व है। इन वस्तुओं के सही उपयोग से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर इस जानकारी से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।